अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हनी किचन डॉट। आप देख रहे हैं हनी किचन और मैं हूं आपके साथ आपका अपना शेफ हनी। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे अपने अहले खाना के साथ अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। आज हम आपको नारियल कुकीज घर पर बनाना सिखाएंगे जो कि नरम चुई बिस्किट होते हैं। इन बिस्किट में नारियल का जायका गालिब रहता है। ये बिस्किट सर्व किए जाते हैं ब्रंच में टी के साथ। टी टाइम के लिए परफेक्ट चॉइस है। वेरी सिंपल रेसिपी शेयर करेंगे, जिन्होंने कभी बेकिंग नहीं की वो भी इजीली नारियल कुकीज आसानी से बना लेंगे। लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। बस आपने वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ जुड़े रहना है। स्टेप बाय स्टेप हमारी रेसिपी को फॉलो करके बनाएं, एकदम परफेक्ट नारियल कुकीज बनेंगे। 200 ग्राम बटर को 1 घंटा पहले फ्रीजर में से निकालकर रूम टेम्परेचर पर रख देना है। बटर सॉफ्ट है, बटर को मेल्ट नहीं करना, बटर नरम होना चाहिए। बटर लिया है 200 ग्राम, चीनी 150 ग्राम। चीनी और बटर को कर लेना है अच्छे से मिक्स। कैस्टर शुगर भी ले सकते हैं, ग्रैनुलेटेड शुगर भी ले सकते हैं। ग्रैनुलेटेड शुगर को पीस के ऐड कीजिएगा, आइसिंग शुगर का इस्तेमाल नहीं करना। ये काम सबसे अहम है। बटर और चीनी को करना है अच्छे से मिक्स करने के बाद बीट करेंगे। आप विक्स के साथ भी विक्स कर सकते हैं, बीटर के साथ भी बीट कर सकते हैं। जो चीज़ आपके पास अवेलेबल हो उसी के साथ चीनी और बटर को बीट कर लेना है। हम कर रहे हैं बीटर के साथ। इस अमल को बोलते हैं क्रीमिंग। ये करना बहुत ज़रूरी है। अभी आप चेक करेंगे चीनी और बटर फ्लफी हो जाएंगे, क्रीमी टेक्सचर आ जाएगा। जितना वेट है इसका डबल हो जाएगा। चीनी के टुकड़े जब बटर के साथ लगते हैं तो छोटे छोटे एयर पॉकेट बनते हैं जो कि बेकिंग के दौरान बहुत कारआमद होते हैं। बेकिंग के दौरान वो छोटे छोटे एयर पॉकेट फटते हैं जो डो को रेस करते हैं, कुकीज को फुलाते हैं। इस स्टेप पर आपने थोड़ी सी मेहनत करनी है। बीटर के साथ मिक्स कर रहे हैं, 3 से 4 मिनट लगेंगे। विक्स के साथ मिक्स करेंगे 5 से 7 मिनट लगेंगे। क्रीमी टेक्सचर लेकर आना है, कलर भी वाइट हो जाएगा। बाउल पर साइडों पर जो बटर लगा हुआ है इसको साइडों से हटाकर मिक्स कर देना है। आप देसी घी के साथ भी बना सकते हैं, बहुत मजेदार बनते हैं। बटर और चीनी को बीट करते हुए 4 मिनट हो चुके हैं। बीटर का स्विच करते हैं और चेक कीजिए, फ्लफी हो गया है, क्रीमी टेक्सचर है। अब इसमें ऐड करना है मैदा बटर का हाफ लेना है। 100 ग्राम मैदा। ड्राई फॉर्म इंग्रेडिएंट छान के ऐड करने हैं। शिफ्टिंग बहुत ज़रूरी है, छान के ऐड करेंगे, एयर इनकॉर्पोरेट होगी। बेकिंग पाउडर 3 ग्राम। 1 से 2 पिंच नमक मिठास को बैलेंस करता है। 1 अंडे को तोड़कर पहले सेपरेट कटोरी में चेक करना है, अंडा ठीक है, फिर अप्लाई कर देंगे बाकी चीज़ों में। डायरेक्ट अप्लाई कर दिया और अंडा खराब हुआ, बाकी तमाम अमेज़े को खराब कर देगा। इसीलिए अंडे को पहले चेक कर लेना है। अगर आप भी अपनी बेकिंग को 100% परफेक्ट बनाना चाहते हैं, ये 3 चीजें नोट कर लें, टाइम, टेम्परेचर और मेजरमेंट। ये बेकिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इन पर कंट्रोल हासिल कर लिया, आपकी बेकिंग को 100% परफेक्ट बनाएगी। नंबर 1, तमाम चीजें मेजर करके ऐड करनी है, अंदाजे से ऐड नहीं करनी। इंग्रेडिएंट को बैलेंस करके डालना है। नंबर 2, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम थोड़ा सा अप डाउन हुआ आपकी प्रोडक्ट खराब हो जाएगी। तीसरे नंबर पे टेम्परेचर के बगैर तो बेकिंग अधूरी है। बहुत सारी प्रोडक्ट हैं जिनको हाई टेम्परेचर पर बनाया जाता है, बहुत सारी प्रोडक्ट हैं जिनको स्टार्ट में बॉटम का टेम्परेचर हाई रखते हैं, लास्ट में टॉप का टेम्परेचर हाई कर देते हैं। अंडा डालने के बाद फिर से कर लेना है बीट। अब ज्यादा बीट नहीं करना, सिर्फ 30 सेकंड के लिए बीट करना है। 30 सेकंड हो चुके हैं, बीटर का स्विच करते हैं ऑफ। बेकिंग में जितने भी इंग्रेडिएंट इस्तेमाल होते हैं इनके पीछे साइंस होती है। एक एक इंग्रेडिएंट की रीजन मैं आपको बताता हूं कि हम क्यों ऐड करते हैं। अब ऐड कर रहे हैं डेसिकेटेड नारियल पाउडर 200 ग्राम। नारियल पाउडर 2 तरह के होते हैं, एक डेसिकेटेड नारियल पाउडर और दूसरा ड्राई मिल्क नारियल पाउडर। डेसिकेटेड नारियल पाउडर में 40% कोकोनट ऑयल होता है, नारियल का तेल। इसको इस्तेमाल किया जाता है बेकिंग में, बहुत सारे डिजर्ट में, कुकीज में। और ड्राई मिल्क नारियल पाउडर को इस्तेमाल किया जाता है ग्रेवी को थिक करने में, फलूदा बनाने में। बहुत ज्यादा मिक्स नहीं करना। मिक्स हो चुका है, परफेक्ट डो बनी है। अब मैं आपको बताता हूं कि इसमें जो जो इंग्रेडिएंट हमने डाले हैं किस वजह से डाले हैं। सबसे पहले ऐड किया है मक्खन रिचनेस देता है, मक्खन टेस्ट देता है, टेक्सचर देता है। हमेशा मैं कहता हूं मक्खन टेस्ट और टेक्सचर का चैंपियन है। बेकिंग में अगर टेस्ट चाहते हैं मक्खन का इस्तेमाल करें। दूसरे नंबर पर ऐड की थी चीनी सिर्फ मिठास नहीं देती, डो को नरम करती है। इस टाइम पर बेक करते हैं, हिलाने में अहम किरदार अदा करती है। मैदा डो को अच्छे से बाइंड देगा, स्ट्रक्चर देगा। मैदा नारियल कुकीज को च्यूई बनाएगा।
मैदा कार्बोहाइड्रेट और थोड़ा सा प्रोटीन भी बढ़ाता है। बेकिंग पाउडर कुकीज डो को अच्छे से उठाता है, स्प्रेड करता है। अंडा ऐड किया है, अंडे से बाइंडिंग अच्छी होती है, स्ट्रक्चर देता है, कुकीज को चोई बनाता है। नमक मिठास को बैलेंस करता है। डिसलेक्टेड कोकोनट पाउडर ऐड किया है, कोकोनट कुकीज की बेस है, फ्लेवर अच्छा देता है, कुकीज को ताकतवर बनाता है। लास्ट में ऐड करेंगे 1/8 टीस्पून वनीला एसेंस। वनीला एसेंस डालकर एक दफा कर लेना है अच्छे से मिक्स। वनीला एसेंस जायके को बेहतर और खुशगवार बनाएगा। डो को रेस्ट लाजमी देना है, 10 से 15 मिनट के लिए फ्रीजर में रख दें। अगर डो नरम है तो फिर आपने डो को कम से कम 30 मिनट के लिए फ्रीजर में रखना है। कोकोनट बिस्किट के डो को 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया था। चेक कीजिए, डो सख्त हो चुकी है। बिस्किट वाला मोल्ड लें, मोल्ड में डालकर बना लीजिएगा। कोकोनट बिस्किट साइडों से गोल होते हैं, आपने भी ऐसे ही बनाने हैं। हाथ की हथेली के साथ गोल कर लीजिएगा। दूसरा तरीका आप हाथ के साथ भी बना सकते हैं। मोल्ड के साथ सारे एक जैसे बनेंगे, एक ही साइज के। कोकोनट बिस्किट के ऊपर कोटिंग करनी है डिसलेक्टेड कोकोनट पाउडर की। बिस्किट बहुत ज़्यादा बड़े नहीं रखने, बेक होने के बाद बिस्किट में फूलना भी है। एक एक करके सारे बिस्किट को शेप दे लेनी है। शेप देने के बाद कोकोनट पाउडर की कोटिंग लाजमी करनी है। मेरे तो फेवरेट बिस्किट हैं, नान खटाई से ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं। गार्निश करेंगे रोस्टेड काजू के साथ। एक बिस्किट से दूसरे बिस्किट के दरमियान थोड़ा सा गैप रखना है। जिस टाइम पर बेकिंग होनी है, बिस्किट ने फूलना है, फैलना है, स्प्रेड होगा, थोड़ा सा स्पेस लाजमी रखना है। कोकोनट कुकीज शिफ्ट कर दिए हैं बेकिंग ट्रे में। ओवन को ऑलरेडी प्री हीट होने लगा दिया था। 250 डिग्री सी पर ओवन को प्री हीट किया है। 2 मिनट पहले ओवन का टेम्परेचर 170 डिग्री सी कर दिया था। 170 डिग्री सी पर 12 से 14 मिनट के लिए बेक करना है। हम कर रहे हैं 14 मिनट के लिए बेक। अगर आपके पास कमर्शियल ओवन है, 12 मिनट के लिए बेक करें, परफेक्ट बेकिंग होगी। कुकिंग रेंज में बना रहे हैं या बिल्ट इन ओवन में बना रहे हैं, 14 मिनट के लिए बेक करना है। कुकीज को रख देना है ओवन में, 14 मिनट के लिए बेक होने देते हैं। मिलते हैं 14 मिनट के बाद। कोकोनट कुकीज को तैयार होते हुए 14 मिनट हो चुके हैं। ओवन को करना है ओपन और कुकीज को निकाल लेना है। चेक कीजिए, क्या जबरदस्त कुकीज तैयार हुए हैं। कोकोनट कुकीज को 10 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देते हैं। मिलते हैं 10 मिनट के बाद। मजेदार कोकोनट कुकीज तैयार है। मेरी तो स्पेशल है, मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप भी ये बनाकर अपने बच्चों को दें, मेहमानों के सामने सर्व करें, सबको ही बहुत पसंद आएगी। चाय के साथ सर्व करें, ब्रंच में सर्व करें, टी टाइम में भी सर्व कर सकते हैं। तोड़ के दिखाता हूं आपको। बहुत खस्ता कोकोनट बिस्किट बने हैं। चाय के साथ तो टेस्ट दुबाला हो गया है। 3 तरीके हैं बेक करने के। कमर्शियल ओवन में बेक करें, कमर्शियल ओवन में 12 मिनट में बेक हो जाता है। अगर आपके पास कुकिंग रेंज है या बिल्ट इन ओवन है, 14 मिनट का टाइम लगा देना है। 170 डिग्री सी पर 14 मिनट में बेक हो जाएगा। तीसरा तरीका, घर में ओवन नहीं है, पतीले में भी बना सकते हैं। पतीले को कवर करके मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट के लिए गर्म होने देना है। जैसे ही पतीले में हीट आ जाए, स्टैंड रख के स्टैंड के ऊपर कुकीज को रख देना है। पतीले को कवर करके लो फ्लेम पर 30 मिनट के लिए बेक करना है। तीनों तरीकों से आप बेक कर सकते हैं। कोकोनट कुकीज की शेल्फ लाइफ अप टू 15 डेज है, बशर्त एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करना है। आप चाहते हैं हमारी तमाम न्यू आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। अपने और अपने अहले खाना का ख्याल रखिएगा।